मैं 2 बार एमएलसी भी रहा, 1 बार सांसद भी रहा। आप लोग जब तक मेरे साथ थे तो मैं पदों पर रहा। मैं क्या हूं? खाली घनश्याम सिंह लोधी हूं, कुछ भी नहीं कर सकता। जिस नेता के साथ उसका समाज नहीं है तो मैं समझता हूं वो नेतागिरी नहीं कर सकते। को मिला, मैं समझता हूं परमानंद जी तो वहां पर थे, मेरे ख्याल से 1 लाख आदमी कम से कम होगा उसमें। तो ये आवाज है। कार्यक्रम पहले भी हुए, लेकिन जो अब की बार भव्य कार्यक्रम राजू भैया ने कराया वहां पर, लेकिन वो आप लोगों की आवाज की वजह से हुआ, क्योंकि आप लोगों ने मिलकर उसकी आवाज उठाई। राजू भैया ने संगठन बनाया है, बहुत सारे संगठन चल रहे हैं हमारे छोटे मोटे, लेकिन जब समाज का मामला आए तो सारे संगठन एक मिलकर एकजुट हो जाइए और एकजुट होकर कार्य करिए। आज अखिल भारतीय कल्याण महासभा का गठन हुआ है, उसमें हमारे स्वामी जी भी उसमें पदाधिकारी हैं, मैं भी पदाधिकारी हूं, बहुत सारे लोग पदाधिकारी हैं। हमारे बैठे पूरनलाल जी आए, ये भी पदाधिकारी हैं। तो सब लोग मिलजुल कर, क्योंकि राजनीति हम भी करते हैं, ये लोग भी करते हैं, कोई विधायक है, कोई एमपी है, कोई है, लेकिन सबको राजनीति करनी चाहिए। जहां समाज का मामला आए वहां एकजुटता दिखानी चाहिए। जब तक एकजुटता नहीं दिखाओगे तुम आगे नहीं बढ़ सकोगे, क्योंकि हर लोग चाहते हैं, आपका वोट लेना चाहते हैं, लेकिन आपको वोट देना नहीं जानते। मैंने कई बार देखा है, आप दूसरों को वोट देते हो, आके बीच का वोट दे दोगे, जहां तुम खड़े होगे, अरे यार लोधी है, इसे कहां वोट आगे बढ़ाओगे, उस निगाह से लोग देखते हैं। तो इसलिए आवाज बनो, हक मांगना सीखो, आवाज उठानी सीखो। इसलिए सब लोगों को, जैसे कि आज हम गुलाब सिंह जी की बलिदान दिवस मना रहे हैं, तो उन्होंने इतिहास में उन्होंने काम किया है, इसलिए वो आज जाने जाते हैं। आप काम करोगे, इतिहास के लिए काम करोगे, आप समाज के लिए काम करोगे, तो आपको भी जनता नहीं भूलेगी। इसलिए सब लोगों को मिलजुल कर अपने समाज के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि समाज है तो हम हैं। तो समाज नहीं है तो हम समाज से हटके कहीं नहीं जा सकते। मैं आज खड़ा हूं, मैं 2 बार एमएलसी भी रहा, 1 बार सांसद भी रहा, लेकिन आपके आशीर्वाद से। आप लोग जब तक मेरे साथ थे तो मैं पदों पर रहा। आप लोगों का साथ छोड़ दोगे तो मैं क्या हूं? खाली घनश्याम सिंह लोधी हूं, कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए समाज के साथ होना बहुत जरूरी है। जिस नेता के साथ उसका समाज नहीं है तो मैं समझता हूं वो नेतागिरी नहीं कर सकता। इसलिए ज्यादा नहीं कहूंगा। अब हमारे मुख्य अतिथि भी आ गए हैं, क्योंकि मुझे तो सुनते ही रहते हो आप लोग, कहीं इस कोने पे, कहीं उस कोने पे, कहीं कहीं आप लोगों के बीच रहता हूं। बाहर के मेहमान आए हैं, इन्हें भी आप लोगों को सुनना है। तो सिर्फ मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि सब लोग एकजुट रहें। पंचायत चुनाव आ रहे हैं, पंचायत चुनावों में सब मिलजुल कर चुनाव लड़ें। कहीं ऐसा ना एक दूसरे की टांग खिंचाई शुरू कर दे। कृष्ण अवतार जी लड़ रहे हैं तो राधे श्याम खड़े हो जाए, राधे श्याम लड़ रहे हैं तो पाल साहब खड़े हो जाए, ये अच्छा नहीं लगेगा। सब लोग मिलकर इसे चुनाव लड़ो। इसलिए सब लोग चुनाव लड़ो, सब लोग चुनाव लड़ो। मैं तो उस दौड़ से बाहर हूं, लेकिन पंचायत चुनाव नजदीक है, प्रधानी आपको लड़नी है, जिला पंचायत भी आपको लड़नी है। तो इसलिए सब लोग एकजुटता होगा, और एकजुटता नहीं दिखाओगे तो आपको नुकसान होगा। मैं तो उस दिन बरेली गया था, पूरनलाल जी ने बुलाया था, मैं तो वहां पे भी कही है, यहाँ से ज्यादा लोग वहां पर, वहां से बैकबेट ज्यादा है। लेकिन वहां क्या स्थिति बनती है, जब चुनाव आते हैं तो जो स्थिति रामपुर की तो फिर भी सही है, लेकिन बरेली की यहाँ से भी भयानक है। आज की तारीख में मेरे ख्याल से 1-2 जिला पंचायत सदस्य हैं, इतने बड़े 2 लोकसभा क्षेत्र बरेली के हैं, और यहाँ से ज्यादा संख्या है वहां पर, लेकिन वहां नहीं बन पाते। कोई किसी का विरोध करने लगता है, कोई किसी का विरोध करने लगता है। मैं चाहता हूं यहाँ विरोध नहीं होना चाहिए, यहाँ विरोध नहीं होना चाहिए। तो जब विरोध नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा आप लोग जीत के आओगे, तो जब जीत के आओगे तो जिला पंचायत अध्यक्ष आपका होगा। इसलिए सब लोगों से यही निवेदन है कि सब लोग मिलजुल कर चुनाव लड़ें और
किसी की अगर कोई परेशानी रही हो, किसी ने तू मैं हो गई हो, उसे भी भूलते हुए सोचा ये मेरा भाई है, उसे सहयोग करें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय लोधेश्वर। बहुत बहुत